हेलो एंड वेलकम टू द CV12 गाइस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हम सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए, हमने अपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये देखा था कि एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी सीखा था कि हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन कैसे अप्लाई करते हैं वो नहीं सीखा था। तो आज हम उसी चीज़ को सीखेंगे कि आखिर इस वॉल्यूम का, जो कि हमारा वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट है 0.0347 क्यूबिक मीटर, इसको यूज़ कहाँ करेंगे इस डेटा को। तो मान लो आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई बताओ नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे एक पर्टिकुलर ग्रेड में, या एक M³ 124 के लिए, या M20 के लिए, या 148 के लिए कितने नंबर ऑफ बैग्स आएंगे। तो आप उस टाइम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि उस पर्टिकुलर ग्रेड के लिए अपने को कितना वॉल्यूम लगने वाला है सीमेंट का। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम निकाल पाए तो यूजिंग एक बैग का वॉल्यूम हम नंबर ऑफ बैग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे करते हैं हम। तो हम करने वाले हैं नंबर ऑफ बैग्स फाइंड पर क्यूबिक मीटर के लिए। तो हमने जो एग्जांपल लिया है वो है 1 to 4 का। तो हम यहाँ पे 1 to 4 के एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि एक M³ 1 to 4 के लिए कितना नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट आएगा, एंड देन उसके बाद एग्रीगेट्स का भी कैलकुलेशन देखेंगे कि कितने फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट कितना लगेगा हमको। तो पहले सीमेंट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो रेशियो लिया है वो 1 to 4 है। तो सबसे पहला हमको ज़रूरत पड़ेगा कि कंक्रीट का वेट वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं, जिस पे हमको कैलकुलेशन करना है। तो हम ये कैलकुलेशन 1 क्यूबिक मीटर के लिए कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये फाइनल वॉल्यूम होता है जब कंक्रीट पूरी तरह से हमारी रेडी होती है। बट जब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो वो तो ड्राई फॉर्म में होता है। तो ड्राई फॉर्म में जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारा 1 क्यूबिक मीटर वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए एक फैक्टर होता है जो कि 1.54 होता है। आप लोग नोन होंगे इस फैक्टर से। इस फैक्टर में 1.54 ही क्यों आता है ये हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे अपना ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे एक M³ के लिए 1 × 1.54 जो कि 1.54 क्यूबिक मीटर आएगा। तो हमको अब सेपरेट अगर सीमेंट की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है तो हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए ना कैलकुलेट करके 1.54 क्यूबिक मीटर के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की बात करें तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो रेशियो है वो है 1 to 4। तो हम इस रेशियो को ऐड कर देंगे। तो आप जब ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि 4 to 6 + 1 7 होता है। यहाँ पे सीमेंट का कंटेंट कितना है तो 1/7 है इस रेशियो में। ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है रेशियो का, ये आपको पता होगा। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये आपको पता होगा कि 1 to 4 में सीमेंट अगर 1 रेशियो है तो उसको 1/7 लिख सकते हैं हम, और हमारा टोटल वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया हमारा वो आ गया 0.22 क्यूबिक मीटर। तो ये तो हमारा वॉल्यूम आ गया सीमेंट का। अब हमको चाहिए कि नंबर ऑफ बैग्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ बैग्स के लिए हमको एक बैग का वॉल्यूम मालूम है। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन बैग कर लेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है वो 0.22 है, और वॉल्यूम ऑफ वन बैग हमको पता है लास्ट लेक्चर से कि 0.0347 होता है। इसको जब हम अपना कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 6.34 बैग्स, जिसको अगर हम केजी में कैलकुलेट करें तो एक बैग का 50 केजी होता है वो। तो वहाँ से हमारा 317 केजीज आ जाएगा। तो ये हमारा सीमेंट कैलकुलेट हो गया कि 1 to 4 के लिए सीमेंट कितना केजी आएगा या कितना बैग आएगा। अगर हम बात करें एग्रीगेट की तो अब हमारा एग्रीगेट का क्वेश्चन होता है। तो अगर हम बात करें एग्रीगेट की तो जो रेशियो था उसमें 1 पार्ट सीमेंट था, 2 पार्ट फाइन एग्रीगेट था एंड 4 पार्ट कोर्स एग्रीगेट था। तो सेम रेशियो से हम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
जो हमारा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है 1.54, हमने समझा दिया क्यों होता है। देन वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट जो है वो है 1/7 का 2 पार्ट है हमारे पास, इस रेशियो का 2 पार्ट हमारा फाइन एग्रीगेट है, और टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 0.44 क्यूबिक मीटर हमारा फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम आ जाता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो सेम फॉर्मूले से सेम तरीके से आप देखो, ये रेशियो में 4 पार्ट जो है वो हमारा कोर्स एग्रीगेट का है, तो 1/7 इंटू 4 कर दिया, और टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारा 0.88 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट आ जाता है। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर ग्रेड या रेशियो के लिए वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और नंबर ऑफ बैग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिसका आंसर भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप 148 के लिए कैलकुलेट कीजिए रॉ मटेरियल्स एंड फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि आखिर कितना नंबर ऑफ बैग्स सीमेंट होगा या केजीज कितने होंगे सीमेंट के, और फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के कितने कंटेंट होंगे 1 m³ के लिए, हमारा 148 के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में प्रैक्टिस कीजिए और ये आंसर्स के साथ मैच करा के देख लीजिए कि आपको क्लियर हो गया कि नहीं। अगर क्लियर नहीं हो गया तो आप दोबारा से ये वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग CV12 गाइस। ऐसी ही और भी जानकारी और सवालों के साथ हम आते रहेंगे नए नए वीडियोज़ के साथ। आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है जिस पे हमको वीडियो बनाना चाहिए तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।